बाज़ी टाइम पे कोई कपड़े फाड़ रहा होता है, कोई एक दूसरे के बाल पकड़ रही होती है, यहाँ तक कि वो जो मेडिसिन स्टाफ है ना, ये उनके बाल तक पकड़ लिए थे। 24 घंटे में मुझे मालूम है कितनी बार मुझे ऊपर भागना पड़ता है, कितनी बार मुझे नीचे वापस आना पड़ता है, और कौन सा पेशेंट कितना हाइपर होता है। एक जैसे माँ अपने बच्चों को समेट के बैठती है ना, इस तरीके से मैं इन्हें समेट के बैठी हुई हूँ। तो सभी कदम पीछे हटाते जाएंगे तो फिर इन लोगों का सहारा कौन बनेगा। तो वो आंटी ने अभी अपनी ही बेटी को मारा पीटा था, और वो बेचारी परेशान हो गई थी, रो रही थी, फिर मजबूर होके वो यहाँ पर छोड़ के गई है। वो मैंने अपनी बहन के घर जाना छोड़ दिया, भाई के घर जाना छोड़ दिया, मैंने अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाती। इसलिए जब हम इनकी दिल की बातें सुनते हैं, दिल के अंदर की कहानी सुनते हैं, तो फिर हमारा दिल जो है ना, हमें ऐसा लगता है हमारा गम तो बहुत छोटा है और इनका गम बहुत बड़ा है। बिल्कुल है नाज़रीन, इस वक्त मैं सहारा विलेज में मौजूद हूँ और यहाँ पे तकरीबन 38 पेशेंट मौजूद हैं जो कि अपना मुकम्मल तौर पे जहनी तवाज़ुन खो चुके हैं। इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात, कुछ ऐसे हादसा, कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसके बाद ये अपनी जहनी हालत दिन ब दिन खोते गए, और इस वक्त सब तकरीबन जो है वो सहारा विलेज में मौजूद हैं, जिसे आम लोग आम अल्फाज में पागल खाना भी कहते हैं। पागल होते कौन है, पागलों की किस तरह से टेक केयर की जाती है, और कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, और इनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या होता है जो ये इस मुकाम तक पहुंच जाते हैं, आइए आपको दिखा। तो इस वक्त मेरे साथ रुबीना मौजूद हैं। रुबीना तकरीबन भी 10 से 12 साल से इनकी खिदमत कर रही हैं। बड़ा मुश्किल होता है ऐसे लोगों को समझना और ऐसे लोगों को संभालना जो खुद अपने आप को नहीं जानते, अपनी चीज़ों को नहीं समझते, अपनी दिल की बात, अपनी तकलीफ़, अपना दुख जो है वो खुल के जो है वो सामने वाले को बता नहीं सकते। रुबीना 10-12 साल हो गए, किसी को नहीं पता कि वो क्या चाहता है, क्या हुआ है, क्या कर रहा है। तो ऐसे लोगों की टेक केयर करना, उनको संभालना, उनकी हर चीज़ का ख्याल रखना कैसे मैनेज करती हैं? बस वो डॉक्टर के थ्रू करते हैं, और हम इन्हें जिद नहीं दिलाते, और इनकी बात को हम समझते हैं। यहाँ तक कि इतना समझते हैं कि हमने अपने अजीज़ व वक़ार में जाना छोड़ दिया, अपनी ख़ास मीटिंगें छोड़ दी, घूमना फिरना बाहर की पिकनिक पॉइंट पे जो जैसे लोग जाते हैं फैमिलियों के साथ, वो तक छोड़ दिया। मेरा एक बेटा है 12 साल का, उस तक को मैं अपना टाइम स्पेंड नहीं करना पाती हूँ मैं, मगर सिर्फ इनकी सुबह से लेकर शाम तक इनमें लगी रहती है। इनकी कोई ना कोई टेंशन है, स्टाफ को फॉलो करना है, इन्हें देखना है, इन्हें गाइड करना है। अगर कोई पेशेंट है ना ज़्यादा ही है ना बीमार है, तो फिर उसे हॉस्पिटल बाहर लेके जाना है, क्योंकि हमारे यहाँ तो साइको के डॉक्टर होते हैं, साइको का ट्रीटमेंट होता है, तो इस तरीके से इन्हें लेके चलना पड़ता है। और ज़्यादातर इनकी जो है वो हाँ, मेडिकल कंडीशन भी सबकी है, किसी के मेंटल सैड हेल्थ नहीं का है। जिस इशू है। तरीके से आप इन लोगों से बात कर रही थी ना, मुझे ये लग रहा था कि आप इनकी बात को समझ नहीं पाएंगे। बोले क्यों? बिल्कुल। क्योंकि ये कहाँ सही बोल रहे हैं और कहाँ गलत कह रहे हैं, ये आपको नहीं पता, मगर आप ये समझेंगे कि शायद इनके घर वालों ने इनके साथ गलत करा, इनके घर वालों ने जुल्म करा, इन्हें यहाँ एडमिट करवा दिया। ऐसा नहीं है। जब ये घर वालों को, भाई को मारेंगे या बहन को मारेंगे, इस तरीके से मारम पीटियाँ करेंगे, घर के सामान तोड़ेंगे, तो क्या करेंगे? मजबूर होकर वो यहाँ का दरवाज़ा देखते हैं, फिर यहाँ पर ट्रीटमेंट करवाते हैं, इनका कंप्लीट हो जाता है, हमें बेहतर नज़र आता है, तो फिर वो लोग अपने घर लेके चले जाते हैं। अच्छा, मतलब जितने भी ये सब तमाम मरीज हैं, सबका दिमागी जो है ना वो इलाज चल रहा है यहाँ पे, सबकी मेंटल हेल्थ को जो है वो सबकी रिकवर फाइलें किया बनी जा हुई रहा हैं, है। डॉक्टर आते हैं हमारे यहाँ 15 दिन में, ठीक है ना, वो देखते हैं, हम पूरे हफ्ते की इनकी कंडीशन है ना देखते हैं, मेडिसिन वगैरह फिर भी इनकी मेडिसिन रूटीन में देते हैं, चलती सब हैं। रूटीन में चलती है। खाना टाइम पे देते हैं हम, मेडिसिन इन्हें टाइम पे देते हैं, जब भी तो हम इन्हें लेके चलते हैं, जब भी तो हमारे को नज़र आता है कि कहाँ तक 15 दिन के अंदर अंदर हमें इन्हें कहाँ तक बेहतर नज़र आ रहे हैं और कहाँ ये सुन नज़र आ रहे हैं, तो वो हम अच्छा, इन जितने भी पेशेंट्स हैं, अगर मैं आपसे मेजॉरिटी पूछूं तो क्या इनकी फैमिलीज भरपूर ताउन करती हैं आप लोगों के साथ, इनकी जो है ना तबीयत को बेहतर बनाने में? अगर तबीयत ख़राब है, कोई मसला होता है, अगर ये साइको में आता है, अगर हमारे एडमिशन फॉर्म पे लिखा जाता है पीछे के, अगर साइको का ट्रीटमेंट हो रहा है यहाँ पर, अगर आम तौर पे थोड़ा सा लूज मोशन की कंप्लेन है या फीवर की है, फ्लू की है, तो वो जनरली हमारे पास मेडिसिन मौजूद होती हैं, तो वो हम थोड़ा 1-2 दिन का देखते हैं। अगर नहीं होता है, फिर घर वालों को हम इन्फॉर्म करके फिर हम बोलते हैं आप अपने तौर पे इन्हें लेके जाएं, अपने तौर पे ट्रीटमेंट करें, फिर वापस लेके आ जाएं। अच्छा, कभी होता है ना, इंसानी फितरत है,
कभी तंग नहीं आती इस माहौल से कि मतलब सबके साथ इतना दिमाग लड़ाना? देखिए मैंने इतना क्या बोला, चीजें करना? मैंने अपनी बहन के घर जाना छोड़ दिया, भाई के घर जाना छोड़ दिया, मैंने अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाती। इसलिए जब हम इनकी दिल की बातें सुनते हैं, दिल की अंदर की कहानी सुनते हैं, तो फिर हमारा दिल जो है ना, हमें ऐसा लगता है हमारा गम तो बहुत छोटा है और इनका गम बहुत बड़ा है। बिल्कुल ऐसे ही है। समझे? तो इस वजह से हम इन्हें टाइम ज्यादा स्पेंड। अच्छा, इनमें से कुछ ऐसी भी हैं जिनके घर वाले बिल्कुल पूछते नहीं है, बिल्कुल देखते नहीं है पलट के? ऐसा कोई नहीं है, किसी का पड़ोसी छोड़ के चला जाता है, ठीक है, जो नहीं होते हैं, और कोई रोड पे से मिलता है हमें, कोई छोड़ के जाते हैं यहाँ पर। और जो जिस तरीके से मैंने आपको अभी डिटेल दी है कि अगर वो घर में हाइपर हो रहे हैं, माँ को मार रहे हैं या बहन को मार रहे हैं, तो तब जाके जिनसे आप बात कर रही थी वो आंटी से, तो वो आंटी ने अभी अपनी ही बेटी को मारा पीटा था, और वो बेचारी परेशान हो गई थी, रो रही थी, फिर मजबूर होके वो यहाँ पर छोड़ के गई हैं। वो खुद वीडियो कॉल पे बात करती हैं, वो फ़ोन पे बात करती हैं, वो खुद याद करती हैं, कहती हैं मजबूरी के तहत अपनी वालदा को यहाँ पर हमने छोड़ा है, हमारी वालदा सेट हो जाए हम ले जाएंगे यहाँ पर। अच्छा, इनकी कंडीशन सेट नहीं है। तकरीबन सारे ही पेशेंट जो हैं वो जहनी तनाव का शिकार हैं, तो ये आपस में भी इनके बहुत ज़्यादा क्लैशेस होते होंगे यहाँ पे, वो किस तरह से मैनेज करती हैं आप? हमारे यहाँ एक रूम में जो है ना, समझ लें कि 5 बेड है, 5 बेड रहते हैं, और हम इन्हें लिटाते हैं ना जब, तो बाज़ टाइम पे ऐसा होता है कि ये आपस में टकरा रहे होते हैं। जहाँ हम सुनते हैं कि आवाज़ आ रही है, हम वहीं अपने कमरे से निकल के रात में भागते हैं उधर। आप यहीं रहती हैं 24 घंटे? 24 घंटे यहीं रहते हैं और वहीं भागते हैं फटाफट, और भाग के वहाँ पर देखते हैं क्या क्या हो रहा है, क्या है। बाज़ी टाइम पे कोई कपड़े फाड़ रहा होता है, कोई एक दूसरे के बाल पकड़ रही होती है, समझे ना। जिस तरीके से ये तेमिना जो गोला कबाब वगैरह है, इन्होंने वो यास्मीन जो है इनको पकड़ के इन्होंने अचानक मारा, तो वो इनके थोड़ा से ये लग गए थे, इनके हम पायोडीन वगैरह लगा रहे हैं, सेट हो जाएगा। छोटा सा जख्म है, मतलब काफी हद तक ये एक दूसरे के लिए भी काफी खतरनाक साबित होता है। इनसे हम है ना किचन में हम इन पे निगाह रखते हैं, मेन गेट पे हम जाने नहीं देते हैं, किचन में हम ख्याल करते हैं कि ये ना जाए। जैसे नीचे वाले हैं हमारे पास पेशेंट, तो इनसे छुरियां हम बचाते हैं, इनसे हम माचिस बचाते हैं, इनसे बहुत सारी ऐसी आग है, चूल्हा है, ये सब चीज़ें हम इनसे बचाते हैं क्योंकि ये इनके लिए खतरनाक है। सही। अच्छा, आखिर में जितने भी लोग देख रहे हैं जो किसी ना किसी वजह से अपने घर वालों को दूर कर देते हैं, कुछ ऐसी वजूहत भी होती हैं कि मेंटल अगर इश्यूज ना भी हों, कोई जो है बीमार है, कोई खिदमत नहीं कर पा रहा, तो वो ओल्ड एज होम में छोड़ के भूल जाते हैं। क्योंकि आपको 12 साल हो गए। लेकिन जिनकी अभी डेथ हुई है ना, वो ओल्ड एज थी खातून, ठीक है, मगर अभी मेरे पास ऐसी कोई खातून नहीं है। देखने वालों को आप माशरी हालात के मुताबिक, माशरे के जो है ना नज़र के हिसाब से, इन लोगों के हिसाब से क्या मैसेज? क्योंकि देखें, लोग समझते हैं ये पागल हैं, इनको बिल्कुल ही समझते हैं कि किसी काम के नहीं है, पागल हैं, आप इनको अभी समझने वक्ती की तौर कोशिश पे आई नहीं हैं, करते। आप अभी वक्ती तौर पे आई हैं, कुछ लम्हात के लिए आई हैं, ऐसे ही ठीक है, अभी आपको इतना टाइम नहीं हुआ, ठीक है, मगर मैं रहती हूँ यहाँ पर 24 घंटे। 24 घंटे में मुझे मालूम है कितनी बार मुझे ऊपर भागना पड़ता है, कितनी बार मुझे नीचे वापस आना पड़ता है, और कौन सा पेशेंट कितना हाइपर होता है, कुछ भी अंदाजा आपको नहीं है अभी। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि इनकी केयर करने के लिए भी एक बड़ा जिगरा चाहिए? जी हाँ, यहाँ तक कि वो जो मेडिसिन स्टाफ है ना, ये उनके बाल तक पकड़ लिए थे, बाज़े टाइम पे हम पिट जाते हैं इनसे। सही। हाँ, एक ने काट लिया था, दांत तक उनके गड़ गए थे। तो भाई बड़ी बात है आप जो ये काम कर रही हैं, क्योंकि बड़ा खतरा हाँ, होता है, पता नहीं होता हमने मूड तो का इन ये लोगों सोचा के। अगर सभी कदम पीछे हटाते जाएंगे तो फिर इन लोगों का सहारा कौन बनेगा, सही बात। इन लोगों की खिदमत कौन करेगा, इन लोगों के गम कौन बांटेगा। तो मेरा कहना यही है कि हम जहाँ तक हो सके इनकी खिदमत करें, इन्हें ज्यादा से ज्यादा लेके चलें, समझे ना। एक जैसे माँ अपने बच्चों को समेट के बैठती है ना, इस तरीके से मैं इन्हें समेट के बैठी हुई हूँ।